वाराणसी की पहचान गंगा और गंगा घाटों से होती है। घाटों की खूबसूरती देखने के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और नाव के जरिए इन घाटों की खूबसूरती का दीदार करते हैं। ऐसे में सैलानियों और श्रद्धालुओं को किसी तरीके की मनमानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए इस बार सावन में खास तौर से इंतजाम किए गए हैं। दरअसल वाराणसी नगर निगम प्रशासन की ओर से अब नाव की जो लिस्ट है, यानी नाव का जो किराया है, उसके लिए बाकायदे एक रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। यानी नाव और जो मोटर बोट है उसका जो किराया है वो निर्धारित कर दिया गया है। इसके अलावा नाव पर कितने लोग बैठेंगे, यानी उसकी सीटिंग कैपेसिटी क्या होगी, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, ये सब कुछ निर्धारित कर दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि जो नाविक इसका उल्लंघन करेगा, यानी इसके खिलाफ काम करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो उसका लाइसेंस है उसे भी निरस्त कर दिया जाएगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात की शिकायत मिल रही थी कि जो नाविक है वो मनमानी करते हैं, जो लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, सैलानी आते हैं, उनसे मनमाना किराया वसूलते हैं। ऐसे में लोगों की सहूलियत और काशी की जो छवि है उसको और बेहतर करने के लिए अब इस तरीके का जो फैसला लिया गया है और नगर निगम खासतौर से इस बार अब पूरे तरीके से सख्ती के मूड में दिख रहा है, क्योंकि सावन में प्रतिदिन लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं, सैलानी होते हैं, वो वाराणसी में आते हैं, यहाँ के घाटों का दीदार करते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं, खासतौर से जो काशी के शिवालय हैं उनका दर्शन करते हैं। ऐसे में जब लोग वाराणसी के गंगा तट पर आए तो उन्हें किसी तरीके की मनमानी न करना पड़े, इसके लिए जो किराया है वो निर्धारित कर दिया गया है। फिलहाल जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक दशाश्वमेध घाट से लेकर राजघाट का जो किराया होगा वो 175 रुपया होगा। इसी तरीके से 80 घाट से लेकर राजघाट, यानी जो 8 किलोमीटर का जो गंगा का जो दायरा है, एक तरीके से जो सबसे लंबा रूट कहा जाता है, उसका किराया 375 रुपया होगा। इसी तरीके से 80 घाट से लेकर जो दशाश्वमेध घाट है वहां पर 175 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से किराया देना होगा। यानी अब जो लोग होंगे वो मनमानी, जो नाविक है उनसे मनमानी किराया नहीं ले सकते हैं। लिहाजा अब नगर निगम प्रशासन बिल्कुल सख्त हो गया है और कोशिश यही की जा रही है कि इसके जरिए अब जो काशी की छवि है, जो एक नई गढ़ती हुई जो छवि है, उसको और उभारा जाए। नाविकों के लिए बाकायदे रेट लिस्ट जारी कर दी गई है, यानी एक घाट से दूसरे घाट जाना है तो आपको ये मालूम रहेगा कि कितना किराया है, कितना राहत की खबर है आपकी? अभी तो हमें मालूम नहीं है किराया कितना है, लेकिन ये है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं बार्गेनिंग वाला वो सब कर रहे हैं। कोई अब बार्गेनिंग बंद हो जाएगी। अब रेट लिस्ट जारी कर दिया बाकायदे। नगर निगम ने ये जारी कर दिया रेट लिस्ट। ये तो सरकार ने अच्छा काम किया है, अगर रेट लिस्ट जारी कर दिया है तो बढ़िया है, जो है अच्छा है। बनारस के घाटों का कितना इंतजार होता है, उसकी खूबसूरती, उसका बहुत ज्यादा। हम लोग सुबह से निकले हैं अर्ली मॉर्निंग की, जल्दी से काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करें। उसके बाद हमारे बच्चे छुट्टियों में सब आए थे दिल्ली से, तो उनको लेके मैं सोची कि गाजियाबाद के घाट, यहाँ पे बनारस के घाट पे भी घुमाऊं। बहुत क्रेज है बच्चों में। लेकिन अब जो चेंज है, लेकिन अब जो नाविक होते हैं, जो नाव के जरिए आप लोग सफर करते हैं, उसका जो रेट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया। यानी आपको मालूम रहेगा कि एक घाट से दूसरा। तो ये कितनी बड़ी खबर है? बहुत अच्छी खबर है जनता के लिए। कम से कम उनको मनमाने ढंग से लोग बेवकूफ तो नहीं बना पाएंगे, जो बाहर से आते हैं, जिनको कोई भी आइडिया नहीं होता कि क्या है कैसे। लोकल तो मान लीजिए जेन्युइन रीजन जान जाते हैं, लेकिन बाहर के लोगों को कोई भी आइडिया नहीं होता। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, कितनी राहत भरी खबर है ये आप लोग? ये बहुत अच्छी खबर है सरकार की तरफ से, और सरकार इस समय प्रयत्न भी हर चीज कर रही है कि हम हर जगह एक रेट जारी करें, जिससे कि सबको सहूलियत हो और सब एक समान रुपए पैसे जो भी जहाँ देना। जब मनमाना कोई वसूली करता है तो एक बनारस की जो छवि है वो भी जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं उनमें, उनके मन में दूसरी बनती है। लेकिन जब जिला प्रशासन की ओर से एक रेट लिस्ट जारी कर दी गई तो वो बेहतर तरीके से हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ जब से ये रेट जारी कर दिया गया है। उससे अब ये है कि मनमाने ढंग से लोग नहीं ले पा रहे हैं पैसा, और सबको सहूलियत भी हो रही है और सब मस्ती कर रहे हैं और खुश होके जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो पैसा हमने दिया वो सरकार की तरफ से निर्धारित है और उसकी वजह से उसी मुझ पे हम लोग को यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है।